इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल फाइव, यहाँ लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल फाइव इज इक्वल टू सप्लीमेंट ऑफ एंगल फोर। किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट मतलब उस एंगल को आप 90 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करना। एंगल फाइव है तो हाँ 4 है। एक मिनट वेट करिए बस। क्या दे रखे हैं? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल फाइव इक्वल्स द सप्लीमेंट ऑफ एंगल फोर। ठीक है, एंगल फाइव का कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट ऑफ एंगल फोर के इक्वल है। ठीक है, तो 90 माइनस एंगल फाइव इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल फोर। ठीक है, अब क्या करें? 90 डिग्री। अच्छा, मैंने फिगर मिटा दी, आप लोगों ने बना रखी होगी। अब आप ये देखें 4 और 5 में रिलेशन क्या है यहाँ पर? हाँ नहीं, 4 और 5 देखो ना, एंगल 4 और एंगल 5 और 80 है। हाँ 280। ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं, ये इसको इधर लेकर आते हैं, माइनस एंगल 4 को इधर ले आते हैं, तो इधर आकर प्लस का एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 4 माइनस एंगल 5, और जो 90 डिग्री है ये प्लस का है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का। तो एंगल 4 माइनस एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया। यहाँ से एंगल 4 की वैल्यू लिखो आप ऐसे 90 डिग्री प्लस एंगल 5। इसको इक्वेशन पर बंद कर दीजिए। बताइए यहाँ तक समझ गए? बोलो। ठीक है, अच्छा, और फिगर देखकर ये समझ में आता है कि एंगल 4 और एंगल 5 जो है दोनों के दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं। को इंटीरियर एंगल्स का क्या होता है? दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में लिखिएगा को इंटीरियर एंगल्स। अब एंगल 4 की जगह ये वैल्यू डाल दो 90 डिग्री प्लस एंगल 5। ये एंगल 4 की वैल्यू 90 प्लस एंगल 5, और एंगल 5 यहाँ पहले से लिखा ही था। अब इस इक्वेशन में एंगल 4 की जगह मैंने ये वैल्यू डाली 90 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 डिग्री प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 5 क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 5 180 minus 90, twice of angle 5 is equal to 90 degree, तो 245 का 90 डिग्री, एंगल
फाइव की वैल्यू होगी 45 डिग्री। इन्होंने कहा था कि फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल 4 एंड एंगल 5, तो एंगल 5 की वैल्यू तो 45 डिग्री आ गई, एंगल 4 की वैल्यू कितनी है? देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल 4 इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल 5, और एंगल 5 कितना? 45 डिग्री। एंगल 4 इज इक्वल टू 135 डिग्रीज। ये हमारा एंगल 4 है। तो एंगल 4 और एंगल 5 की वैल्यू इस तरीके से है। बताइए तो क्लियर है? ठीक है, समझ गया दिपांश? चलिए, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 था। एग्जाम्पल नंबर 6 के बाद में अगला देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 पे देखिए, इन द गिवन फिगर इफ if AB is parallel to CD, if AB is parallel to CD, comma EF is perpendicular on CD, EF is perpendicular on CD, and angle GED is equal to 136 degree. Find angle AGE angle GEF and angle FGE. फिगर देखिएगा क्या दे रखी है। इधर है EB और ये है CD, AB और CD। ये हो गया परपेंडिकुलर, और इधर हो गया GE और ये GED, ये पूरा एंगल दे रखा है 136 डिग्री। 136 डिग्री। फाइंड एंगल AGE, तो मेरे को एक एंगल AGE फाइंड आउट करना है। सीधी सी बात है, बताएंगे ये AGE किसके इक्वल होगा? बताओ भाई, AGE कैसे निकालें? हाँ, ये पूछ रहे हैं AGE ये किसके इक्वल होगा? GED के इक्वल नहीं, तो ये वाला एंगल देखो, ये वाली जो साइड है, हाँ बेटा GEF नहीं होगा, ये होगा GED के। कैसे? ये जो लाइन है ना AB और ये जो लाइन है CD, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है? तो ये जो लाइन है GE, ये इन दोनों को कट कर दिया है ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल के इस तरफ कितना एंगल बन रहा है पैरेलल लाइन के साथ, बताना है AGE, और ट्रांसवर्सल के इस तरफ कितना एंगल बन रहा है पूरी पैरेलल लाइन के साथ, बताना है। तो GED, तो AGE इतना एंगल और GED
इतना पूरा एंगल, तो एक हो गया इसके इस तरफ, एक हो गया इसके इस तरफ, ये दोनों इस तरह से इक्वल हो गए, समझ गए? नहीं, हम ये कहेंगे कि ये जो बीच में लाइन बनी हुई है ना एफ ई, इससे हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। हमने ये कहा था कि ये वाली जो लाइन है ए बी, ये ए बी ये वाली लाइन और सी बी ये वाली लाइन पैरेलल रहती है, और ये जी से लेकर ई तक ये इन दोनों लाइन्स को इंटरसेक्ट करेंगे तो ट्रांसवर्सल हो गई। तो ट्रांसवर्सल के इस तरफ जो एंगल बन रहा है यहाँ ए बी के साथ, ट्रांसवर्सल के इस तरफ वो हो गया ए जी ई, ठीक है। और ट्रांसवर्सल के इस तरफ कौन सा एंगल बन रहा है जी ई डी, मतलब ये पूरा एंगल 126, तो इसलिए दोनों इक्वल हो गए ना। ऑल्टरनेट इंटीरियर का मतलब एक ट्रांसवर्सल के इस तरफ हो और एक ट्रांसवर्सल के इस तरफ, क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्रीज। रीजन में लिखना एंगल्स ये हो गया, ठीक है जी। तो एक तो ये पूछा जा रहा था हमसे कि एंगल ए जी ई निकालिए, एक कह रहे हैं जी ई एफ निकालिए, जी ई एफ ये दिखाई दे रहा है कि ये पूरा एंगल 126 डिग्री है और एफ ई डी ये इतना एंगल 90 है। अगर पूरे एंगल में से 90 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो केवल इतना बीच का बच जाएगा जी ई एफ, ठीक है। पूरे एंगल 126 है, उसमें से एफ ई डी यानी कि ये वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमारे पास बीच का एंगल जी ई एफ बच जाएगा, समझ गए? नहीं बता दूँ, देखिए हम ये कहते हैं कि जब पूरा एंगल जी ई डी है, पहले यहाँ लिखेंगे एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी ये पूरा एंगल है 126 डिग्री। ये पूरा एंगल बन किसकी वजह से रहा है? तो ये एंगल ये और एक ये भाई इतना और इतना, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि इतना एंगल ये कौन सा है जी ई एफ, यहाँ लिखेंगे जी ई एफ और प्लस ये वाला बचा हुआ एंगल ये कितना है एफ ई डी, एफ ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्रीज। आप ये समझ गए होंगे कि जी ई डी मतलब ये जो पूरा एंगल बन रहा है तो ये एंगल इस एंगल और इस एंगल इन दोनों के सबके बराबर और ये जी ई एफ ये मुझे नहीं करना, ये मुझे कैलकुलेट करना है, लेकिन एफ ई डी मतलब ये छोटा सा एंगल ये 90 डिग्री है दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे जी ई डी की जगह मैंने क्या लिख दिया, एंगल जी ई एफ प्लस 90 डिग्री बताइए क्लियर है? ठीक है, ये जी ई एफ हो गया। इसके बाद पूछ रहे हैं एफ जी ई बताइए, तो एफ जी ई मतलब ये, तो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों क्या हो गया लीनियर पेयर हो गया, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर हो गए बस। और ये वाला एंगल मुझे पता ही है ये पूरा 126 के इक्वल आया था, लिख देंगे तो यहाँ दिखेंगे एंगल ए जी ई मतलब इतना प्लस एंगल एफ जी ई मतलब इतना, इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखिएगा लीनियर पेयर। एंगल ए जी ई कितना है 126
प्लस एंगल एफ जी ई, ये मुझे कैलकुलेट करना है। एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 126, कितना हो जाएगा 54 डिग्रीज। तो इस तरह से ये तीनों एंगल्स हमारे पास आ गए। क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 8 देखेंगे। इन द गिवन फिगर इफ AB इज पैरेलल टू CD, the given figure if AB is parallel to CD, angle APQ is equal to 50 degree, angle APQ is equal to 50 degree, and angle PRD is equal to 127 degree. Is equal to 127 degree, find x and y. फाइंड एक्स एंड वाई। देखिएगा फिगर क्या दे रखी है, ठीक है जी। कितना दे रखा है? अब वो कह रहे हैं कि आप यहाँ पर आपको एक्स और वाई निकालना है। ये एक्स है, बताओ भी कैसे करोगे? ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कि ट्राइंगल का अगर कोई भी एक्सटीरियर एंगल है तो वो मतलब एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, बराबर वाले एंगल को छोड़ दो इंटीरियर एंगल। उसके अलावा बताओ मैं कैसे करके, ये तो पैरेलल लाइन से भी निकाला जा सकता है। एक्स और 127 नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए पैरेलल लाइंस का होना ज़रूरी है। देखिए पैरेलल लाइंस ना ये दे रखी है AB और CD, तो x और 127 दिखाई दे रहा है कि ये मतलब लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ, ये भी लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ बन रहा है। ये लेकिन ये जो लाइन है ना PR और ये PQ, इन दोनों का पैरेलल होना जरूरी है। ये पैरेलल नहीं है सर। 127 = 50 + y होगा। 127 = 50 + y होगा। हाँ पक्का? हाँ। क्या कहते हैं? x 50 डिग्री होगा, ये सही है। और 127 = 50 + y होगा, ये भी सही है। समझ गए? बताओ कैसे? ये बताओ कि अब मेरे को सबसे पहले ये तो देखना है कि पैरेलल लाइंस कौन सी है। तो पैरेलल लाइन कौन सी है? एक तो AB हो गई और एक CD हो गई। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, ये जो PQ है, ये PQ ट्रांसवर्सल हो गई ना, क्योंकि दोनों को टच कर रही है। तो PQ के इस तरफ वाला एंगल 50 और PQ के इस तरफ वाला एंगल x = 50 डिग्री हो गया। समझ गए? ऐसे ही दूसरी देखिए, ये जो PR है, ये PR ट्रांसवर्सल है। तो PR के इस तरफ वाला एंगल 127 और PR के
इस तरफ वाला एंगल मतलब पूरा लेंगे y प्लस 50, ए बी तक जाना चाहिए वो, क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है ना, तो ये ट्रांसवर्सल इधर इस तरफ सी डी के साथ क्या एंगल बना रही है 127, और ये भी ट्रांसवर्सल किया इधर ए बी के साथ क्या एंगल बना रही है y प्लस 50, समझ गए? नहीं तो बस सो जाते हैं बीच में। भाई ये बताओ, ये पी आर जो है ये ट्रांसवर्सल होगी ना, कि ये ए बी को और सी डी को दोनों को कट कर रही है, दोनों को टच कर रही है, तो इस ट्रांसवर्सल के इस तरफ वाला एंगल क्या है 127, और इस ट्रांसवर्सल के इस तरफ वाला पूरा एंगल ए बी तक कितना है प्लस 50 है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए ना, y प्लस 50 और 127। बस ये सर बड़ी नहीं। बताओ भाई, समझ गए पक्का? हमारा भी मंडे में कोई एग्जाम है क्या? सर 28 28 से ओके सिलेबस भेज देना। अब जरा देखिएगा यहाँ पर, अब ये कहेंगे 50 प्लस y इज इक्वल टू 127। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 77 डिग्रीज, y की वैल्यू आ गई 77 डिग्रीज, और x तो सीधा सीधा 50 डिग्री के इक्वल है ही, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, रीजन तो लिखेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स। सही है, ठीक है। हाँ जी, ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बताएं, क्लियर है, समझ गए? यस सर। ठीक है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल भी देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिएगा। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी कॉमा एंड ए डी कॉमा नहीं एंड AD is parallel to BC. Full stop. Prove that angle DAB angle DAB is equal to angle DCB. देखिएगा फिगर क्या देख रही है। ABCD ये देखिए फिगर AB इज पैरेलल टू DC, तो AB को तो बता दिया कि DC के पैरेलल है और AD BC के पैरेलल है, मतलब पैरेललोग्राम दे रखा है ये। प्रूव दैट एंगल DAB, ये वाला एंगल DAB और एंगल DCB, ये वाला एंगल, ये कह रहे हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, इक्वल करनी है, ठीक है। तो
कैसे करेंगे इसको, ये देखो हमने ये कहा कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल प्रूव करना है। तो इक्वल कैसे करेंगे वो देखिएगा। मैंने ये कहा कि एंगल ए एंगल सी, ठीक है, हम ये कहेंगे यहाँ पर since AB is parallel to DC, since AB is parallel to DC, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों क्या हो जाएंगे, टू इंटीरियर एंगल्स। समझ गए? मैं देखिए जब ये AB जो है ये DC के पैरेलल दे रखा है, तो ये जो AB है ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों के दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, टू इंटीरियर एंगल। ठीक है, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ वाले दोनों एंगल को इंटीरियर एंगल हो गए। ठीक है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में लिखिएगा टू इंटीरियर एंगल्स। ये बताइए समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, क्लियर है? दोबारा बताऊँ, देखिए हमारे पास ये वाली जो लाइन है ए बी और ये वाली जो लाइन है डी सी, ये दोनों के दोनों लाइन्स पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ वाले एंगल तो दोनों होते हैं, तो दोनों को इंटीरियर कहलाते हैं। को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल डी कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। सही है। उसी तरीके से ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से अब मैं कहूँगा कि ए डी इज पैरेलल टू डी सी एंड जो AD है और ये जो DC है ये दोनों में तो पैरेलल है। तो अब जो है DC एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा, तो एंगल C और एंगल D, अब ये दोनों आमने सामने वाले एंगल्स हो गए। अगर इस वाली लाइन और इस वाली लाइन को पैरेलल लेंगे तो हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो गया। समझ गए? ये भी को इंटीरियर एंगल्स है। क्या लिखेंगे, एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स बोलिए बोलिए, समझ गए? ठीक है, अब ये कहेंगे कि ये भी 180 डिग्री के इक्वल है और ये भी 180 डिग्री के इक्वल है। दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल है, दोनों ही 180 डिग्री के इक्वल है। तो हम ये कहेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 दोनों को कंपेयर करा तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी। इधर भी एंगल डी है, इधर भी एंगल डी है, कैंसिल आउट हो गया। दोनों जगह अगर सेम टर्म्स होती हैं तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो इधर एंगल ए बचा और इधर एंगल सी बचा। क्या हो गया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया। हमें यही प्रूव करना है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ये प्रूव हो गया। बताइए तो क्लियर है आशीष? दिव्यांश समझ गए? आप बताइए भाई, ऑनलाइन वाले रुद्रांश अभिराज क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, एक क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल 10 इसमें है इन द गिवन फिगर PA इज पैरेलल टू ED DA is parallel to ED and DC is parallel to EF.
इक्वल टू एंगल DEF। ये दो दे रखे हैं, गुड इवनिंग। ये दे रखा है कि BA इज पैरेलल टू ED एंड BC इज पैरेलल टू EF, ठीक है। तो ये जो BA है ना, ये BA ये तो ED के पैरेलल दे रखा है, दोनों लाइंस पैरेलल है, और जो BC है वो EF के पैरेलल दे रखी है, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि आपको एंगल ABC DEF के इक्वल शो करना है, पैरेलल हाँ इक्वल शो करना है। तो आप क्या करेंगे, मैं हिंट दे रहा हूँ, आप करके रहेंगे क्वेश्चन को। आप क्या करेंगे, इसको EF को इधर एक्सटेंड कर देंगे ऐसे। तो अभी तो ये वाली पूरी की पूरी लाइन BC के पैरेलल होगी, एक्सटेंड कर लिया बस। वही ये दे रखा है कि EF जो है वो BC के पैरेलल है, तो आपने EF को थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड कर लिया, तो अभी तो ये पूरी लाइन BC के पैरेलल ही रहेगी, है ना। सेम काम आपको क्या करना है कि AB DE जो BA है वो ED ये ED के पैरेलल दे रखा है, थोड़ा सा इसको पीछे एक्सटेंड कर लिया, तो ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन पैरेलल रहेगी। तो जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल वो आपका इस वाले एंगल के इक्वल हो जाए, तो वर्टिकली ठीक है, पता हिंट दे रहा करना आपने। और इसी तरीके से जो ये वाला एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये ट्रांसवर्सल हो गई, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो इधर वाला एंगल इधर वाला एंगल ये दोनों इक्वल हो गए। और जब ये AB और DE पैरेलल दे रखी है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो। अगर इस एंगल को मैंने x मान लिया और इस एंगल को y मान लिया, ठीक है, तो जब ये x है तो ये भी x, और जब ये x है तो ये भी x, और जब ये y है तो ये भी y, और x और y तो वैसे ही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। थोड़ा छोटा लिख रहा है, ठीक है, आप इसको इस तरीके से कर लीजिए, समझ गए, क्लियर है, ठीक है। इतना करिए बस, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।